नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कावेरी नदी। कावेरी नदी से संबंधित जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं आज हम देखेंगे और आपकी जो भी यात्रा है एग्ज़ाम की उसको आसान बनाएंगे। ठीक, बहुत ही आसान बनाऊंगा, है ना। अब बस समझते हुए चलिए, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए। कावेरी नदी भारत दक्षिण भारत की जीवन रेखा, भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य भी हम सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, और इसका जो बेसिन क्षेत्र अगर हम बात करें तो 81,155 वर्ग किलोमीटर है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में फैला हुआ है। अगर हम वर्षा वाहिनी की बात करें तो इसका कहने का मतलब क्या है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त करने के कारण ये सदैव प्रवाहित प्रवाहित होती है। यानी जो अगर मैं आपसे बात करूं, सिंध जो हिमालय नदी के अलावा जितनी भी हिमालय की नदियां, उनके अलावा अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियां, तो प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, मौसमी नदियां हैं। क्या नदियां हैं, मौसमी। मौसमी नदियों का मतलब होता है जब बारिश होती है तब इनमें भरपूर जल होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कावेरी नदी, तो कावेरी नदी मौसमी नदी तो है, क्योंकि ये भी बारिश का पानी से ही इसमें हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ ये मानसून में ही प्रभाव मतलब अच्छे से बहती नहीं, ये ना 12 महीने बहती है, ठीक है ना। और जो हिमालय की नदियाँ होती हैं, ये सारी नदियाँ क्या होती हैं, वार्षिक नदियाँ होती हैं, यानी ये साल भर अपने ही प्रभाव में बहती हैं, ठीक है ना। फिर मानसून के टाइम पर सारी नदियों में अलग ही स्तर रहता है पानी। चलिए, इस इसका जो उद्गम है वो ताल कावेरी, ठीक है। इसका पूरी चीज समझते हुए चलते, पश्चिमी घाट से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कावेरी का जन्म यानी उद्गम कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित ताल कावेरी से होता है। समुद्र तल से 1341 मीटर ऊंचाई से इस क्षेत्र में अपनी असीम प्राकृतिक सुंदरता और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी को कावेरी अम्मा के रूप में इसको पूजा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए संगम होता है, वहाँ पे उद्गम होता है। सहायक नदियां कौन सी हैं, उसका प्रभाव विस्तार क्या होता है। बाएं तट से अगर हम बात करें तो हेमावती, सिमसा, अर्कावती, हरंगी, इनमें से हेमावती सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान देती है। एक एक चीज को आप पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, यानी दोनों को अगर हम मिला दें, निम्नलिखित में से कौन सी एक एक चार ऑप्शन, और चार में से तीन ऑप्शन आपके अलग रहेंगे और एक ये रहेगा कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कावेरी की सहायक नदी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि कौन से बाएं तरफ की नदी है, कौन से दाएं तरफ की नदी है, ये भी नदी दी होंगी उसमें और ये भी नदी दी होंगी। तो इनमें से एक अगर बाएं तरफ की पूछे जाएगा तो इनमें से एक नदी दी जाएगी इधर की, ठीक है ना, क्लियर। ओके, और तीन इधर की दी जाएंगी। तो दो क्वेश्चन आपके ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बाएं तरफ की जो भी सहायक नदी है उनमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हेमावती। ठीक, तो अगर हम दक्षिणी तरफ से बात करें तो दक्षिण लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, काबिनी, ठीक है। काबिनी अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इन सहायक नदियों के संगम से ही कावेरी दक्षिण भारत में कृषि और क्षेत्रों को क्या करती है, सिंचित करती है। सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो ये आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। कावेरी के किनारे हिंदू धर्म के कई पवित्र तीर्थ स्थल स्थित हैं। श्रीरंग भगवान विष्णु का प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर इसी नदी के द्वीप पर स्थित है, ठीक है। तुला संक्रमण ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तंजावुर चोल साम्राज्य वैभवशाली राजधानी इसी नदी के डेल्टा पर फली फूली
और इस पर अगर हम बांध की बात करें तो ये मैं आपको बता दूंगा ये क्या है। देखो 1 मिनट में मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो नदी है कल्लड़े तमिलनाडु में, चोल राजा करिकालन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे पुराने बांधों में से एक। फिर कृष्ण राज सागर कर्नाटक में, मैसूर और बेंगलुरु बेंगलुरु के प्यास बुझाने के लिए, ठीक है ना। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में, कामिनी जलाशय कर्नाटक में। ये कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की, ठीक है। चलिए, जलप्रपात एवं जल ऊर्जा उत्पादन शिव समुद्रम, ठीक है, जलप्रपात है कावेरी नदी पर। मिनट, ठीक। ऐतिहासिक महत्व 1902 में यहाँ एशिया का पहला और सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। यह मैसूर की स्वर्ण खदानों केजीएफ को बिजली आपूर्ति करने के लिए बनाया गया था। वर्षा ऋतु में इसकी भव्यता को देखने योग्य होती है, पता नहीं होती। अब जो कावेरी नदी का जो जल वितरण है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 2018 राज्यों के भी जल का आवंटन, तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा, कर्नाटक उससे कम, केरल उससे कम, सबसे कम पांडुचेरी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आया था उसके आधार पर ये पूरा कंटेंट है, यानी ये कितना ले जल लेता, ये कितना, ये राज्य कितना, ये राज्य कितना। चलिए अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके लिए। चलो, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक। किस प्राचीन बांध को ग्रैंड एनीकट भी कहा जाता है? मैटूर बांध, कल्लड़े बांध, कृष्णराज सागर बांध, टेहरी बांध। तो इसका सही आंसर क्या है? कल्लड़े बांध। चले आगे। कावेरी नदी का जो जल है वो कहाँ पर गिरता है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए, अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नौकायान के लिए, एशिया का प्रथम जल विद्युत संयंत्र, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या है? ख। हेमावती और अर्कावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी कावेरी नदी, और यहाँ पर दिया गया नोट निष्कर्ष, निष्कर्ष को आप पढ़ लीजिए, ठीक। ओके, तो ये थी हमारी कावेरी नदी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कावेरी नदी बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, और मेरे द्वारा जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।